टाटा का करोड़ों रुपए का मकान कुर्क किया गया है। संभल से बड़ी खबर आपको बता दें सामने आ रही है और सुनील हमारे सहयोगी जुड़ गए। सुनील, ये बड़ी अब कार्रवाई की गई है। सारिक साठा की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है, क्या जानकारी है? जी मैं बता दूं, ये जो सारिक साठा है संभल हिंसा से जुड़ा मामला है। संभल हम्म। हिंसा में मुख्य भूमिका की ये जो साक्ष्य थे वो पुलिस को मिले थे और पुलिस ने एक की गैंग के 2 लोगों को पहले जेल भेज दिया है। और ये सारिक साठा दुबई से अपनी गैंग संचालित करता है, जिस पर 3 दर्जन से अधिक मुकदमे बताए जाते हैं। वाहन चोरी का सबसे बड़ा ये गुर्गा कहलाया जाता है। इसी के आधार पर पुलिस ने संभल हिंसा को लेकर के चार्जशीट दाखिल की थी इसके खिलाफ और न्यायालय से कुर्की का वारंट जो जारी कराया था। और आज एएसपी और तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। चारों तरफ मोहल्लों में पहले फ्लैग मार्च किया गया था और आज उसके जो मकान है उस पर पहुंच करके, मकान 3 मंजिला मकान है जो करोड़ रुपए का बताया जाता है, लेकिन वहां में 2 फैमिली और रहती है। उनको छोड़ करके जो शेष भाग सारिक साठा के हिस्से का पड़ता है उसको सीलिंग की कार्रवाई जो है की जा रही है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि पीछे बैकग्राउंड में देखें, ये वही जगह है जहाँ पर ये जो पुलिस फोर्स खड़ी है और इसके ठीक सामने वाला जो मकान है वो यहाँ पर जो लेखपाल हैं और जो नायब तहसीलदार है वो सीलिंग की जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। और जो ढोल नगाड़े बजा करके पुलिस ने मुनादी कराई है, मुनादी के साथ साथ माइक से भी अनाउंस जो पुलिस कर रही है कि ये जो संपत्ति है अब ये सरकारी कहलाएगी और इस पर जो उसका सारिक साठा या किसी अन्य व्यक्ति का कोई इस पर मालिकाना हक नहीं होगा। जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई वहां पर। काफी पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं और अनाउंसमेंट भी होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जाए कि अब तक इस पूरे मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई, सुनील, जिस तरह से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। मेजर पॉइंट वाहन चोरी में अधिकांश इसके मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उसको लेकर के पुलिस का शिकंजा कम कसा जा रहा था। सिर्फ मुकदमे दर्ज हो रहे थे और ये हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब से संभल हिंसा में इसकी भूमिका संदिग्ध लगी और साक्ष्य के रूप में पुलिस ने प्रस्तुत चार्जशीट की, तो उसके आधार पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब इस पर जो है शिकंजा कसता जा रहा है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, एसपी कृष्णकुमार बिश्नोई ने भी बताया था पहले कि इसके रोड रेड कार्नर नोटिस वो जारी किया जाएगा और जारी कराते हुए वहां से भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि शीघ्र इसको भारत जो लाया जा सके और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए का जो मकान है वो कुर्क किया गया है। इसके अलावा और क्या संपत्ति कुर्क की जा रही है और क्या सारिक साठा के खिलाफ कठोर कार्रवाई जो है वो की जा रही है, सुनील, अगर ओवरऑल देखा जाए? जी मैं बता दूं कि अब तक जो है इस पर जो मुकदमे थे वो सिर्फ वाहन लूट के, वाहन चोरी के हुआ करते थे। लेकिन ये जो संभल हिंसा में जो 4 लोगों की मौत हुई थी और सरकारी क्षति बहुत हुई थी, 20 से 22 लोग पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे, उस सब की कार्रवाई को देखते हुए बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। और इसकी जो आवासीय जो मकान है यहाँ पर उसको भी कुर्क किया जा रहा है। अन्य संपत्तियों की जांच की जा रही है जो अटैच की जाएंगी। जो जो भी संपत्ति होगी वो सभी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल आज एएसपी और नायब तहसीलदार उसको सील करने की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, ढोल नगाड़े वहां पर बजाए जा रहे हैं, सुनील, और ये एक तरह से मुनादी करवाई जा रही है। जिस तरह से सीलिंग की कार्रवाई चल रही है और आपके पीछे भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं जो कि सीलिंग की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और सारिक साठा का जो मकान है जिसके सामने आप खड़े हुए हैं, जिस पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए सब, सुनील। और आप किस तरह से ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है उसको लेकर भी क्या कोई पुलिस अधिकारी बातचीत करने के लिए वहां पर तैयार है? बातचीत भी करने की कोशिश कीजिए अगर अधिकारी बात करते हैं। ये मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो पुलिस है, पुलिस ने संभल हिंसा को लेकर के इसके कुर्की वारंट जारी कराए। उसी के आधार पर न्यायालय से जो आदेश आया है उसके पालन करते हुए इसका जो सारिक साठा का जो आवासीय मकान है जिसमें 2 फैमिली पहले से सारिक साठा है उसको करने की कार्रवाई में जो नायब तहसीलदार क्षेत्रीय लेखपाल है वो जुटे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये जो यहाँ पर ये जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर जो मुनादी है वो पूरे मोहल्ले में कराई जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। एसीपी है, कई थाने की पुलिस फोर्स है, वो भी उचित व्यवस्था में यहाँ पर तैनात की गई है। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। केवल यही संपत्ति है, सुनील, या फिर इसके अलावा भी अन्य जगहों पर संपत्तियां जो इकट्ठी की गई हैं, आप कहा जाए कि गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्तियां हैं, उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई की जाएगी? तो ये इसकी जो फिलहाल जो संपत्ति निकलकर सामने आई है जांच पड़ताल में, जो इनका आवासीय मकान आया है बनी थी, वो भी जो प्लॉट था वो सारिक साठा का था। उसको सरकारी संपत्ति घोषित करते हुए पुलिस ने कुछ दिन पूर्व ही नकासा थाना क्षेत्र पर हिंदूपुरा खेड़ा चौकी के नाम से जो डेवलप किया है, जो निर्माण किया है, जो घोषित की है चौकी, वो भी सारिक साठा की संपत्ति बताई जाती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है, एक आवासीय मकान, एक खाली प्लॉट, इन दोनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है और वो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है।
जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, कोर्ट की ओर से वारंट और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, भारी फोर्स के साथ तहसीलदार भी मौजूद, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। शारिक साठा दुबई में छिपा हुआ है, जिसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी